Hello students, welcome to Adi Pathshala and this is Aditya Verma welcoming you all here in my channel. आज हम लोग पार्ट थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9th। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में फ्री फॉल को समझा था, ठीक है, एम जी में जी डब्ल्यू इक्वल टू एम जी में जी की वैल्यू का पता चला था हमें, ठीक है। यहाँ पर हम मास और वेट का डिफरेंस समझेंगे और इसके अलावा मोशन अंडर ग्रेविटी को भी समझेंगे मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली। चलिए, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, मास जो होता है वो एक मटेरियल, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल कंटेंट है, हाउ मच, मतलब 1 kg 2 kg 1 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है, उसकी मीज़रमेंट है, कितना उसके अंदर मैटर भरा हुआ है। वेट क्या है? वेट फोर्स होता है, ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ के जरिए लगाया जाता है या किसी भी प्लैनेट के जरिए लगाया जाता है, ठीक। दूसरी चीज़, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन से कोई लेना देना इसका नहीं होता है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक, भाई न्यूटन में है वेक्टर क्वांटिटी। मास कभी भी नहीं बदलता है, हर जगह सेम रहता है, ठीक है। जैसे अगर आपका मास अर्थ पे 1 kg है तो मून पे भी 1 kg होगा, बट अगर आपका वेट अर्थ पे 1 न्यूटन है तो मून पे बदल सकता है, कम होगा, इससे बहुत कम होगा, ठीक है, 1/6 न्यूटन होगा। ये वैरी करता है, ठीक है, मतलब वेट वेरिएबल है, मास हर जगह सेम होता है। मास डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है और ये हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, मतलब डिपेंड करता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी की लाइन ऑफ एक्शन पे काम करेगा, ठीक है। आगे इसकी यूनिट क्या होती है भाई? इसकी यूनिट केजी हो सकती है, ग्राम हो सकती है, ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती हैं। बेसिकली केजी हो सकती है, ग्राम हो सकती है, ठीक है, पाउंड हो सकती है। इसकी यूनिट क्या हो सकती है? न्यूटन हो सकती है, डाइन हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक तरह का फोर्स है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आई होप कि चीज़ें जल्दी नहीं हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नोट करनी हो तो ईजिली आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक इंसान है जिसका वेट अर्थ पे 60 न्यूटन है, ठीक है, तो मून पे क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। अर्थ पे 60 न्यूटन है, ठीक है, मून पर जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, वो अर्थ की 1/6 टाइम्स होती है। ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, फैक्ट है। मतलब अर्थ पे अगर कोई चीज़ 6 है, ठीक है, ग्रेविटी 6 है, 6 यूनिट्स है, तो वहाँ पर वो 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो वैसे ही वेट ऑन द अर्थ इज 60 न्यूटन, देन द मास ऑफ द मैन, इंसान का मास कितना होगा? W इक्वल टू एम जी होता है, W इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। अपने को पता चला कि ये 60 न्यूटन है। एम जी की वैल्यू हमने यहाँ पर या तो आप 10 ले लो या 9.8 ले लो, जो आपको लेना हो ले लो, आंसर उसी के सेंस में आएगा, ठीक है। वेल यहाँ पे 9.8 लिया गया है, दिस इज़ लाइक 98। चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.12 kg आया, ठीक है। इसको उधर भेजोगे, 10 लोगे तो डायरेक्टली केवल 6 आएगा, ठीक है। तो इस इंसान का मास हो गया 6.12 kg, ठीक। मास कभी भी वेरी नहीं करता है, मून पे भी इतना ही मास इसका होगा। अब हम मून पे चले गए। वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून इज इक्वल टू मास ऑफ द मैन इनटू ग्रेविटी ऑफ द मून, और हमें पता है कि ग्रेविटी ऑफ द मून इज़ 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी इसको उठा करके जीएम की वैल्यू कितनी? 1/6, 9.8 का इससे रख दो, यहाँ पे कट कर दिया, वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन, ठीक है। या सिंपली आप समझ लो कि अगर यहाँ पे ये बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे सिंपली समझो, अगर यहाँ पे 60 न्यूटन है इसका वेट, तो उसको 6 से सीधे सीधे डिवाइड कर दो, ये शॉर्टकट है, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, भाई 10 आ जाएगा, ठीक। बट मास के केस में मत करना, क्वेश्चन में लॉजिक में पूछ दिया अगर कि मास सर उसका 60 kg है तो मून पे कितना होगा, तब मत बोलना 10 kg है, ठीक है। मास कभी वेरी नहीं करता है, ये चीज़ें समझिएगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, फ्री फॉल की केस को न्यूमेरिकली समझेंगे, ठीक है। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल। हमें पता था कि जब भी कोई बॉडी ऐसा किसी लाइन पे ट्रैवल करती है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है, तो मोशन के 3 इक्वेशन न्यूटन ने दिए, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड दिस, ठीक।
v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज डिस्टेंस। ठीक है, सही है, सारी चीज़ें हो गई। जब आप फ्री फॉल की बात करेंगे तो वहाँ पे इन्हीं चीज़ों में कुछ बदलाव आएंगे, जैसे ये एक्सेलरेशन बदल के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा, और जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस नहीं हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो उनसे वो सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी पहले। अब हमें पता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धार से ऐसा छोड़ दिया, ठीक है, तो हमने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, जस्ट छोड़ दिया, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ये उसकी हाइट हो गई। जी हमने पॉजिटिव लिया, क्यों? क्योंकि अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। देखो आप इसको अपोजिट भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, लेकिन क्लास 9th के अकॉर्डिंग आपको कुछ बने हुए रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव लोगे तो उधर जब हम अपवर्ड मोशन में रहेंगे तो निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है। चलिए, ग्रेविटी को हमने पॉजिटिव लिया, अब उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, पहला इक्वेशन हमें ये देखना है कि तीनों इक्वेशंस में क्या चेंजेस आए हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, हमें पहला इक्वेशन पता है। पहली इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर 0 रखो, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो फॉर्मूला विल बी 0 इन प्लस जी टी, क्योंकि प्लस लिया क्योंकि g इज़ पॉजिटिव। सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू जी टी, पहले क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मतलब फ्री फॉल के केस में फॉर्मूला थोड़ा बदलेगा, ऐसा हो जाएगा। दूसरे केस में दूसरा फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ बोलेंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट u फिर से 0, यहाँ 0 रखो, यहाँ हमने इसे 0 रखा, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पूरा टर्म कैंसिल, ख़त्म। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो आप हाइट को ईजिली आराम ऐसा ले सकते हो। तीसरे इक्वेशन में देखो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जिसको 0 उठा के रखा, आ गई वैल्यू 2gh, अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो फ्री फॉल के केस में जब भी बॉडी सिंपली छोड़ दी जाए ऊपर से नीचे, तब आप ये चीज़ें अप्लाई करोगे, ये 3 इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम अपवर्ड मोशन में देखेंगे, जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तब क्या होगा। यहाँ भी इक्वेशन सब कुछ सेम रहेगा, बस g की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, देखो सीधी सीधे ऐसा फेंका, इसकी वेलोसिटी मतलब यहाँ से बहुत तेज़ी से फेंका, चलते चलते ऊपर गई तो कम हुई, ग्रेविटी उसको रोक रही है। ठीक है, कम होते 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 कहीं जाके 0 होगा ना, तभी तो नीचे आता है, यानी किसी पॉइंट पे जाके 0 होगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक, बस वैल्यू उठाओ, इक्वेशन में रखो। अब इक्वेशंस हमारे सामने ऐसे हुए, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड दिस वन। ठीक, फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 करके देखते हैं क्या होता है। पहले फाइनल वेलोसिटी हमने 0 करी, u माइनस जी टी, ये इधर आ गया, सॉल्व। एक एक चीज़ को आराम से समझो, u इक्वल टू जी टी, पहला क्वेश्चन ये बना। ठीक है, दूसरे में h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें बदलेंगी। देखो u इक्वल टू जी टी, यहाँ पर एक चीज़ थी ना, ठीक है, u इक्वल टू जी टी, तो ये जो u है इसको फर्स्ट इक्वेशन से जी टी स्क्वायर रखेंगे, u की जगह पर हमने जी टी रखा, और ये t पहले से था। ठीक है, एक स्टेप हमने कट किया है, तो जब जी टी स्क्वायर यहाँ पर हो गया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अगर x में से माइनस एक्स बाई टू करते हो तो वैल्यू आती है माइनस एक्स बाई टू, तो वैसे इसको कांस्टेंट मान लो, या आप सॉल्व भी कर लोगे बेसिक वे में, तो ये आंसर आएगा h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन। अब तीसरे में आ जाओ, प्रेशर वाला नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए देखिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तीसरा इक्वेशन है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, वैल्यू रखो, u की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2gh। एकदम क्लियर, एकदम इजी। चाहो तो फॉर्मूला अपने से डराइव कर लो, या इस वीडियो को देख के नोट कर लो, जैसा आप चाहो वैसा करो। ठीक है, प्रेशर फिर से आ गया, चलो नेक्स्ट वीडियो में इसे बताएंगे। ठीक है, बस स्टडी करते रहो बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद एवरीवन।